गाइस क्या हाल है। तो फिर से हम लोग लेकर आ गए हैं नंबर 0 के न्यू एपिसोड्स और यहाँ पर हम फिर से बिना सस्पेंस वाले वीडियो बनाकर जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर पेटीएम नंबर दिख रहे होंगे। अगर आप लोग भाई को सपोर्ट करना चाहें तो वहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं। बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज के हमारे एपिसोड को। वहीं विपिन की वो बात सुनने के बाद में जो अदिति थी उसका गुस्सा बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से भड़क उठा था। बात कुछ ऐसी थी कि वहाँ पर वह जो पेंटिंग थी ना वह कोई नॉर्मल पेंटिंग नहीं थी। आखिरकार वह एक उत्कृष्ट पेंटिंग बनाई गई थी उसके द्वारा। लेकिन अब वह यहाँ पर जानती थी कि अगर उसको यहाँ पर विपिन के साथ में एक बार चैलेंज करना है तो उसके लिए उसको यहाँ पर उसकी बात माननी होगी। वहीं फिर अब जो अदिति थी वो अपने आप को मनाती है और उसके बाद में विपिन से कहती है, हाँ अच्छा ठीक है विपिन, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा ही सही। अगर मैं यहाँ पर हारती हूँ तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक शिखर हाई लेवल स्पीड स्टोन देने के लिए तैयार हूँ। हाँ हालांकि एक बात है, अगर तुम हारे तो उसके बाद में यहाँ पर तुम मेरे पैरों के अंदर पड़ोगे, नाक रगड़ोगे और कहोगे अदिति अदिति मैं हार गया, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। ऐसे तुम्हें कहना होगा, ठीक है। उसके साथ में जो विपिन था वो तो अलग ही स्वैग के अंदर था। आखिरकार वो किसी से यहाँ पर माफी मांग सकता था। वो उससे कहता है क्या कहो मैं तुमसे माफी मांगूंगा, भूल जाओ, वैसे भी मैं आज तक किसी से हारा तक नहीं तो तुमसे क्या हारूंगा। वहाँ पर विपिन ने जैसे वह शब्द गए अचानक से अदिति का नाक था ना वह मोटा हो जाता फूल कर। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वह सांस ले रही हो और यहाँ पर ज्वालामुखी फटने के कगार पर पहुंच चुका हो। लेकिन यहाँ पर अदिति जानती थी कि फालतू में अभी विपिन को कुछ कहेगी, क्या पता विपिन यहाँ से बिना चैलेंज लिए भाग जाए तो उसके बाद वो क्या कर सकती। इसी वजह से वो कहती है ओ अच्छा ठीक है विपिन, अगर तुम ऐसा ही कुछ चाहते हो तो अच्छी बात है, चलो छोड़ो, वैसे भी तुम यहाँ पर मेरी बात मानने वाले हो नहीं। हम लोग एक यहाँ पर इस मिरर का यूज करने वाले हैं, इसका नाम है वो मिरर। क्या वो मिरर? हाँ वो मिरर, ये हमारी पेंटिंग का यहाँ पर निरीक्षण करने वाला है। आदित्य ने उसका समझाया और उसने आगे कहा कि यह यहाँ पर पेंटर गिल्ड के एक उत्कृष्ट चित्रकार द्वारा बनाया गया था। हालांकि ये यहाँ पर इसका ओरिजिनल वर्जन नहीं है लेकिन फिर भी ये हमारे उस काम के अंदर आ सकता है। विपिन उससे कहता है अच्छा ठीक है, क्या मैं एक बार इसको देख सकता हूँ। वहीं ये देखते हुए कि ये एक चैलेंज था और यहाँ पर सामने वाला बंदा जरूर इसको देखना चाहेगा, इसी वजह से अदिति ने कहा हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इसको देख सकते हो। वहीं उसके बाद में जल्दी से अपना एक अंगुली को वहाँ पर विपिन उस मिरर के ऊपर रखता है और उसके बाद में कहता है ठीक है मैंने देख लिया है। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ने केवल उसको टच किया था, किस लिए, स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर एक बुक बनाने के लिए, और अब वो बुक उसके दिमाग के अंदर बन चुकी थी। क्या देख लिया? ये बंदा पागल है क्या? इतनी देर पहले तो यहाँ पर ऐसे कह रहा था जैसे कि यहाँ पर इसको इस मिरर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, लेकिन अब ये ऐसे कह रहा है कि यहाँ पर इसने सब कुछ देख लिया। तुम पागल पागल हो क्या? तुमने यहाँ पर एक बार में देख लिया? वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में विपिन ने कहा हाँ मैंने देख लिया। बात कुछ ऐसी है कि मैं यहाँ पर मूल्यांकन करता हूँ, इसी वजह से मैंने यहाँ पर आराम से इसके बारे में पूरी जानकारी निकाल ली थी। क्या मूल्यांकन करता? हाँ ठीक है तुम मूल्यांकन करता हो तो, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। आदित्य अभी जोश के अंदर पड़ चुकी थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो सामने वाला बंदा था ना वो इतनी देर से ऐसा कह रहा था कि यहाँ पर उसको उस मिरर के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो ऐसे शौक भी था। इसके साथ में आदित्य समझ चुकी थी कि हम वास्तव में ये एक पता नहीं कहाँ से आया हुआ परिंदा है जो यहाँ पर आकर फड़फड़ा रहा था, लेकिन यहाँ पर उसको इस मिरर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन वो मूल्यांकन करता होने के बाद में आखिरकार उसके बारे में कैसे पता लगा लिया? क्या उसने यहाँ पर इसके बारे में पहले पढ़ा था? वरना इसके बातों को सुनने के बाद मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं कि इसने ऐसा कुछ किया था। चलो छोड़ो शुरू करते हैं। यहाँ पर अदिति अपना दिमाग फालतू का खराब नहीं करना चाहती थी। वो डायरेक्ट अब अपने मेन मुद्दे के ऊपर पहुंच जाती है और वो विपिन से कहती है। उसके बाद में जल्दी से अदिति अपने पास में से एक अगरबत्ती बाहर निकाल लेती है और उसके बाद में कहती है देखो हम लोग यहाँ पर इस अगरबत्ती के जलने तक ही अपना कॉम्पिटिशन करने वाले हैं। उसके साथ में ही अदिति एक चुटकी बजाती है और जादू टोने से यहाँ पर उस अगरबत्ती के अंदर आग लग जाती है और जलना शुरू कर देती है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अदिति विपिन को अभी चैलेंज देना चाहती थी, तो चैलेंज के अंदर ऐसा सब कुछ होना चाहिए था, सारी चीजें पूरी तरह ठीक होनी चाहिए। क्या पता ये बंदा बाद में ऐसा कहे कि यहाँ पर उसने अभी तक नहीं बनाई पूरे साल भर निकाल दे, फिर भी यहाँ पर हम सभी बूढ़े हो जाएं, फिर भी ये बोले कि मैंने अब तक पेंटिंग नहीं बनाई है, इसी वजह से मैं हारा नहीं हूँ। इसी वजह से अदिति पहले से यहाँ पर पूरी चीजों को देखते हुए चलना चाहती थी। जैसे वहाँ पर अदिति ने वह शब्द कहे थे उसके अगले ही पल यहाँ पर वो अपने पास में से एक पेपर बाहर निकाल लेती है। ये क्या? ये लिगेसी पेपर का यूज कर रही है। वहाँ पर उस पेपर को देखने के बाद में सभी चौंक चुके थे क्योंकि ये कोई आम पेपर नहीं था जिसका हमेशा पेंटर्स यहाँ पर ट्रेनिंग करने या फिर प्रैक्टिस करने के काम में लिया करते थे। ये एक लिगेसी पेपर था जो किसी बीस्ट के चमड़ी के द्वारा बनाया जाता है। इसके ऊपर बनाई गई जो पेंटिंग थी वह बहुत ज्यादा समय तक बिल्कुल खराब हुए बिना रहती थी। वहीं उस
चीज को देखने के बाद में जो जितेश था वो भी बड़ा हैरान था। वहीं अब वह ये सोचने लगा था कि आखिरकार यहाँ पर अदिति के बीच में ऐसा क्या आ गया जो यहाँ पर वो इस तरह से विपिन को चैलेंज देने के लिए चली गई। लेकिन अचानक से जितेश के दिमाग के अंदर अब एक झटका लगता है और उसको कुछ समय पहले हुई सारी चीजें यहाँ पर याद आने लगती है, क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ पर जो उसके फर्स्ट एल्डर थे ना, उन्होंने यहाँ पर कहा था कि सारी बातों को बाहर फैला दो, जिसके कारण यहाँ पर उन्होंने सारी बातों को बाहर फैला दिया था कि कैसे विपिन ने यहाँ पर फॉर्मेशन को तोड़ दिया था। और यहाँ पर ये देखते हुए कि सारी बातें अब सभी के बीच के अंदर फैल चुकी थी, तो उसके बाद में ये तो हरगिज था ना कि कोई ना कोई आता यहाँ पर विपिन को चैलेंज देने के लिए। वैसा ही ऐसा लग रहा था कि अदिति भी शान कबीले के अंदर से थी और अदिति को अच्छा नहीं लगा कि कोई बाहर का बंदा आकर उनके शान कबीले को इस तरह चैलेंज करने लगा। इसी वजह से शायद यहाँ पर अदिति ऐसा कुछ करना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पर अदिति फालतू में तो ऐसा कुछ कर नहीं सकती थी। आखिरकार विपिन यहाँ पर क्यों आया, यहाँ पर अदिति क्यों आई। वहीं जितेश को इस तरह से करते हुए देखकर जो सोमेश था वो भी अब सोच के अंदर पड़ जाता है और वह समझ जाता है कि आखिरकार अभी यहाँ पर जितेश क्या सोच रहा था। लेकिन अगले ही पल यहाँ पर अदिति अपने पास में से यहाँ पर एक फॉक्सटेल ब्रश बाहर निकाल लेती है। फॉक्सटेल ब्रश, ये क्या? अब यहाँ पर इस ब्रश का यूज क्यों करने लगी? लेकिन जहाँ पर अभी जितेश इसी तरह से हैरान परेशान था ना, उसी तरह से अब भीड़ को भी झटके लगे जा रहे थे। आखिरकार क्या अदिति वास्तव में यहाँ पर इस मैच को इतनी ज्यादा सीरियस में लेने वाली थी? क्या वास्तव में यहाँ पर अदिति अब विपिन की पूरी तरह खाटिया खड़ी कर देने चाहती थी? यहाँ पर अब सभी सोच चुके थे कि आज विपिन की यहाँ पर बैंड बजने वाली है, क्योंकि पहले यहाँ पर जो अदिति थी उसने यहाँ पर पहले अपनी लेगेसी पेपर का यूज कर लिया था, लेकिन अब फिर यहाँ पर एक और फॉक्सटेल का यूज करना, वो भी इतने ज्यादा खतरनाक अवसर के अंदर, मानना पड़ेगा अब यहाँ पर विपिन का क्या होने वाला था। अब सभी दर्शक विपिन की तरफ देखने लगे थे। वो ऐसे देख रहे थे जैसे कि यहाँ पर किसी बेचारे पिल्ले को देख रहे हों। चलो शुरू करते हैं। अगले पर यहाँ पर जो अदिति थी उसने अपनी पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया था। सभी की निगाहें अभी पेंटिंग के ऊपर टिकी हुई थी और यहाँ पर अदिति के हाथ ऐसे चल रहे थे जैसे कि वो यहाँ पर नाच रहे हों। बिल्कुल सारे अंदाजे पेपर के ऊपर एक के बाद में एक अंक वहाँ पर छपते जा रहे थे। आड़ी टेढ़ी तिरछी लाइनें यहाँ पर बनती जा रही थी। वहीं उसकी वह चीज देखने के बाद विपिन ने भी अपना सिर बिलाए बिना नहीं रह सका। उत्कृष्ट, मानना पड़ेगा यहाँ पर अदिति कुछ कम नहीं है। इसने अच्छे से अपनी पेंटिंग के अंदर महारत हासिल करी हुई है। विपिन देख पा रहा था कि किस तरह से अदिति यहाँ पर बिना किसी अशुद्धि के अपने ब्रश को आगे की तरफ बढ़ाए जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर आज वो पूरी दुनिया को यहाँ पर पेंटिंग के अंदर उतार देगी। विपिन अब यहाँ पर ये सोचने पे मजबूर हो गया था कि क्या वास्तव में यहाँ पर अब जो शांत अकेडमी है उसके अंदर जो प्रतिभाशाली पेंटर्स है, क्या वो यहाँ पर अदिति का सामना कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे से वो मास्टर टीचर टावर के अंदर जो अभी आए एल्डर्स है ना, जिन्होंने यहाँ पर मेरी परीक्षा ली थी, शायद वो भी यहाँ पर ऐसा कुछ कर पाने में असमर्थ होंगे। क्योंकि विपिन देख पा रहा था कि अदिति के हाथ बिल्कुल मक्खन की तरह वहाँ पर चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर वो किसी चीज को काट रही हो और वहाँ पर हर एक लाइन के साथ में जादू के जादू होते जा रहा था, चमक बाहर निकलती जा रही थी। वहीं जहाँ पर विपिन इसी तरह से सोच विचार कर रहा था, एक आवाज उसको वहाँ पर टेलीपैथी द्वारा सुनाई देती है। विपिन क्या कर रहे हैं आप? आपको भी शुरू करना चाहिए। वो देखिए वहाँ पर अदिति ने शुरू कर दिया, ज्यादा टाइम नहीं है, चलिए शुरू करिए। वहीं वह आवाज किसी और की नहीं थी, वह अद्विक की आवाज थी। उस आवाज को सुनने के बाद विपिन जल्दी से उस तरफ पलट कर देखता है तो वह पाता है कि अद्विक अपने सर को पकड़े हुए वहीं पर ही खड़ा था। बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से वह अपने मुंह को हिलाया जा रहा था। वहीं उसकी आवाज सुनने के बाद विपिन ने कहा, अरे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी बहुत सारा टाइम है। वो देखो अभी तक तो वो अगरबत्ती आदि भी नहीं बुझी है। वैसे विपिन के लिए छोटी मोटी पेंटिंग है तो कोई बड़ी बात है नहीं। यहाँ पर वैसे विपिन की पेंटिंग सबको पता है कि वो 10-20 सेकंड के अंदर पूरी पेंटिंग को बनाकर यहाँ पर रख देगा, तो फालतू में उसको इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी। वह आराम से यहाँ पर बैठकर देख सकता था कि सामने वाला क्या कर रहा था, उसके बारे में पता कर सकता था कौन सी टेक्निक का यूज वो करने जा रहा था। फिर अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, वो देखो स्नो पेंटिंग टेक्निक का यूज कर रही है। अचानक से उस आवाज को सुनने के बाद विपिन उस तरफ पलटता है और वो देख पाता है कि यहाँ पर अब अचानक से उसके अंदर से क्यों ठंडा सा एनर्जी बाहर निकलने लगी थी। वहीं उस चीज को देखने के बाद विपिन फिर से अपना सिर बुलाए बिना नहीं रह सका। मुझे लगता है कि आज ये अदिति मेरे को हराने के पूरे मूड के अंदर है। तभी यहाँ पर सभी कह रहे थे कि मुझे यहाँ पर अभी नया स्टार पेंटिंग की जरूरत होगी इसको हराने के लिए। लेकिन वहीं अब विपिन फिर से अपना सिर हिलाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जो अद्विक था अब उस चीज से बाहर निकलता और उसको कहता है, विपिन देखिए आप अभी पेंटिंग तो बना नहीं रहे हैं, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? सवाल? कौन सा सवाल? आप मेरे से क्या पूछना चाहते हैं? आप पूछिए। हाँ ठीक है, ये कुछ इस प्रकार है। बात कुछ ऐसी है कि आखिरकार आपने यहाँ पर आते ये तोड़फोड़ करना क्यों शुरू कर दिया? आपने पहले
पहले आए, वहाँ पर पूरी फॉर्मेशन की धज्जियां उड़ा दी, उसके बाद में सभी पूर्वजों की जो मूर्तियां थी उन सभी को नचा दिया, उसके बाद में यहाँ पर आकर इसे पंगा लेने लगे। क्या आप कोई शांति से नहीं बैठ सकते? आपको थोड़ी बहुत शांति दिखानी चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से हरकतें करना ये कोई शोभा चीज नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि आप मेरे यहाँ पर कोई सीनियर बनकर आए हैं, ना कि जूनियर। कम से कम मेरी कोई इज्जत का सवाल तो रखिए। क्या पता मैं किससे क्या कहूंगा कि यहाँ पर देखो मेरा सीनियर इस तरह से है, बड़ी बड़ी सेक्या बरकारने में रहता है, तो बताइए मैं वहाँ पर उनको क्या जवाब दूंगा? आखिरकार वो मेरे को ऐसा कहेंगे कि ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ में। वही अचानक से विपिन को भी कुछ याद आता है और वो समझ जाता है कि आखिरकार अद्विक क्या करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर वो तो ये भूल ही गया था।